नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट हमारा मॉडल पेपर है यह किरण पब्लिकेशन का है। दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों तो 3 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट जो है RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है और सुबह में 9 बजे प्रैक्टिस सेट जो हमारा है यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक दोस्तों, अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है दोस्तों किरण पब्लिकेशन का, अगर बात करते हैं किरण पब्लिकेशन हो या फिर यूथ कंपटीशन हो या फिर RWA का प्रैक्टिस सेट हो, अगर सभी का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है अगर वह काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224। ठीक दोस्तों, वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला शुरू करते हैं। सामान्य जागरूकता प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे जो है पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है? कमर में, कलाई में, कंधे में, सिर पर। मैसूर पेटा की बात की जाए दोस्तों, यह पारंपरिक पोशाक है। यह दोस्तों पहना जाता है आपका सिर पर। कहा जाता है? सिर पर मैसूर पोटा पहना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा बंदरगाह एक है जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? सिक्का बंदरगाह, मुंदड़ा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, दीघी बंदरगाह। तो दीघी बंदरगाह जो है यह गुजरात में नहीं स्थित है। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, माहुरी पूछा है, माहुरी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने केरल है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पूछा गया है माहुरी। माहुरी जो दोस्तों यह उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 64 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में से सम्मिलित नहीं है? 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में से सम्मिलित नहीं है। कौन? उर्वरक है, इस्पात है, कपास है, प्राकृतिक गैस है। तो 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में जो शामिल नहीं है यह आपका कपास है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। 65 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। पूछा जा रहा है सुल्तान ऑफ जोहेर कप किस खेल से टूर्नामेंट है? पूछा जा रहा है कि सुल्तान ऑफ जोहेर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? दोस्तों, बैडमिंटन का है, क्रिकेट का है, फुटबॉल का, हॉकी का है। सुल्तान ऑफ जोहोर कप जो है यह दोस्तों आपके संबंधित है किससे? हॉकी से। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 67 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें है कि भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया जाता है? भारत के किस राज्य को जो है भारत की रोटी की टोकरी नाम दिया जाता है? पंजाब को, महाराष्ट्र को, असम को, उत्तर प्रदेश को। तो भारत की रोटी की टोकरी नाम दिया जाता है दोस्तों, यह दिया जाता है आपके किसको? पंजाब राज्य को दिया जाता है। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। 68 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा कि किसाट नामक उपन्यास के लेखक कौन है? किसाट नामक उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक जो हैं सलमान रुश्दी हैं। कौन है? सलमान रुश्दी। किसाट नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 68 नंबर का पूछा 69 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य सामरिक कला जो है मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? सामरिक कला जो है मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है दोस्तों। मार्शल आर्ट का छऊ, लेजिम, भवई या फिर कराली पयट्टू है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य का एक मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? मार्शल आर्ट का जो स्वरूप नहीं है दोस्तों यह भवई जो है यह मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? प्रश्न एक बार फिर से पूछिएगा, सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए संबंधित है? दोस्तों,
वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए जो संबंधित है दोस्तों, यह आपका कौन है, FATF है। कौन है, FATF है। ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, सामान्य जागरूकता से प्रश्न शुरू होते हैं। इसमें पूछा 61 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, लोपाक्षी में स्थिर मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से किस मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है दोस्तों, महालक्ष्मी मंदिर कहा जाता है, वीरभद्र मंदिर, महाकाल मंदिर, या फिर गुरुगम जो है मुरुगन मंदिर कहा जाता है। यह कहा जाता है दोस्तों वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या होगा, दूसरा वाला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर का। पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है। अंग्रेजी, अरबी, जापानी, चाइनीज। तो संयुक्त राष्ट्र की भाषा में दोस्तों जापानी आपकी शामिल नहीं है। टोटल कितनी भाषा है, 6 भाषा है दोस्तों, जापानी उसमें शामिल नहीं है। 63 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजवाड़ा महल जो एक सांस्कृतिक परियोजना है, राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है, यह हमसे पूछा गया है। राजवाड़ा महल की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यह आपका स्थित है इंदौर में। कहाँ है, राजवाड़ा महल जो है इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष में स्थापित किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो स्थापित किया गया था दोस्तों, कब स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है 1952 में, 1942 में, 1947 में, 1995 में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है इसमें 65 नंबर का पूछा जा रहा है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, बेतवा नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर पूछा गया है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों यह आपके उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के दालों का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। हरियाणा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो सबसे ज़्यादा जो दाल उत्पादन करता है दोस्तों यह आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है लगभग 23% अकेले दाल का उत्पादन करता है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। यूपी आपका दूसरे नंबर पे आता है। यूपी में टोटल जो दाल का उत्पादन किया जाता है यह 18% किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है 67 नंबर का है कि कह रहा है कि भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है। ट्राम्बे में है, कोटा में है, कलपक्कम में है, तारापुर में है। तो भारत का जो है प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट जो दोस्तों यह कहाँ स्थित है, कलपक्कम में, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है, तमिलनाडु में कलपक्कम है। अगला प्रश्न है 68 नंबर का पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लागू करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, इसमें पूछा गया है। अनुच्छेद 75 है, 101 है, 123 है या फिर 168 अनुच्छेद के तहत पूछा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जो है किस अनुच्छेद के तहत लागू करते हैं। तो ये है 123 अनुच्छेद के तहत लागू करते हैं अध्यादेश। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 69 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है। भावना कंठ है, शालिजा धामी है, मिंटी अग्रवाल हैं या फिर अर्पणा कुमार हैं।
पूछा गया कि युद्ध सेना पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों, तो यह आपकी मिंटी अग्रवाल है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा, मिंटी अग्रवाल। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि 1968 में निम्नलिखित में से किसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1968 में जो है इन ऑप्शनों में से किसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फैजी आजमी को, बुद्धदेव बसु को, हरिवंश राय बच्चन को, अमृता प्रीतम को दिया गया था। तो 1968 में जो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था यह हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, क्या प्रश्न है सामान्य जागरूकता का, इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो यह आपके गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर का प्रश्न इसमें है कि छत्तीसगढ़ में खाली स्थान दिया गया, छत्तीसगढ़ में जो वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। किस वाटरफॉल को जो है भारत में जो है नियाग्रा फॉल्स के नाम के रूप में जाना जाता है, तो यह आपका चित्रकूट जो वाटरफॉल है दोस्तों, इसे जो है भारत के नियाग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। 63 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद किसके तहत जो है संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन की कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा होता है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 101 है, 100 है, 102 है, 103 में। तो गणपूर्ति की जो बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 100 में कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 64 नंबर का प्रश्न। तो इसमें पूछा जा रहा है द ऑड सिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक की बात की जा रही है दोस्तों, तो कौन लेखक हैं। इसके लेखक बराक ओबामा हैं। द ऑड सिटी ऑफ होप लेखक पुस्तक के लेखक जो हैं बराक ओबामा हैं। पूछा जा रहा है नृत्य रूप जो है डांडिया कह रहा है कि डांडिया का संबंध किससे है। जो डांडिया का संबंध है गणेश चतुर्थी से है, नवरात्रि से है, ओणम से है, बिहू से है। तो डांडिया की बात कर रहा है तो डांडिया जो है नवरात्रि से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर का पूछा गया है इसमें प्रश्न, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल देवघर ट्रॉफी से संबंधित है। देवघर ट्रॉफी से संबंधित कौन सा खेल है दोस्तों। गोल्फ है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। तो देवघर ट्रॉफी से जो संबंधित है दोस्तों यह आपका क्रिकेट है। कौन सा है, क्रिकेट। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना कौन सा विकल्प नहीं है। कौन सा घराना जो है शास्त्रीय संगीत नृत्य से नहीं है। ऑप्शन है पटियाला घराना, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, रजवाड़ी घराना। यह जो संगीत जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नहीं है, रजवाड़ी घराना। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर का पूछा जा रहा है भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो हैं ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड कितने दिन बिताए हैं दोस्तों। जो सुनीता विलियम्स है दोस्तों अंतरिक्ष में यह टोटल कितने दिन है, 195 दिन बिताए हैं। ऑप्शन तीसरा हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 69 नंबर का प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता से है, संतुलित विकास से है, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए है, या वन रोपण से है। तो पूछा गया था इसमें कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है दोस्तों यह आपके पेड़ों को काटने से बचाने के लिए था, चिपको आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न है इसमें 70 नंबर का पूछा जा रहा है,
भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, इंडिया है। तो भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश जो है यह भारत है। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। करते हैं 61 नंबर का प्रश्न है सामान्य जागरूकता सा कह रहा है कि स्मृति मंधाना एक है। स्मृति मंधाना क्या है दोस्तों? तो स्मृति मंधाना जो है यह आपकी है, पहला ऑप्शन बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाएं हाथ की बल्लेबाज एवं बाएं हाथ की गेंदबाज है, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है कि दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं बाएं हाथ की गेंदबाज है, या फिर दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ की गेंदबाज हैं, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है चौथा ऑप्शन की बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ की गेंदबाज हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा स्मृति मंधाना के बारे में चौथा ऑप्शन जो है सही कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों? गोविंद बिहारी लाल हैं, संघमित्रा जो है कलिता हैं, झुप्पा लाहिड़ी हैं, गीता आनंद हैं। तो पहले पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो दोस्तों हैं यह व्यक्ति हैं आपके गोविंद बिहारी लाल हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है गुलेर पेंटिंग कर्नाटक से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो यह इसके लेखक की बात किया जा रहा है, तो इसके लेखक जो हैं NR नारायण मूर्ति हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? गंधार कला शैली जो है निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला शैली से प्रभावित है दोस्तों? इटली से है, बेल्जियम से, हंगरी से, यूनान से है। इसका संबंध जो है प्रभावित है यूनान से है। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अफगानिस्तान सार्क ने किस वर्ष शामिल हुआ था? अफगानिस्तान जो है सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? 2007 में, 2008 में, 2005 में, 2006 में। तो अफगानिस्तान जो है सार्क में शामिल हुआ था 2007 में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भांड पाथेर रंगमंच जो है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो जो भांड पाथेर रंगमंच है दोस्तों यह आपके जम्मू कश्मीर की एक परंपरा है। ऑप्शन तीसरा हमारा जो है सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया 69 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश एक बंदरगाह है? बांग्लादेश का एक बंदरगाह कौन सा है? चटगांव है, फरीदपुर है, राजशाही है, ढाका है। तो बांग्लादेश का एक बंदरगाह इनमें से जो है चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 70 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं दिया मिला है? इसमें पूछा गया कि किसे जो है भारत रत्न नहीं मिला है। इन ऑप्शनों में से कौन व्यक्ति हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान है, मदर टेरेसा है, नेल्सन मंडेला है, बलदेव सिंह है। तो बलदेव सिंह को जो है भारत रत्न नहीं मिला है दोस्तों। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा कि करदाग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? करदाग मठ जो है किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। पूछा जा रहा है कि करदाग मठ, तो करदाग मठ जो है आपका यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन चौथा सही होगा। किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार जो है किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती? किस व्यक्ति के तहत उसके कार्यकाल के दौरान खिलाफत जो है अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है? राष्ट्रपति हैं या फिर उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं। तो यह होंगे आपके राज्यपाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही दिया गया है? कह रहा कि 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, तो गलत बात है। दूसरा कह रहा है कि 1948 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था, यह भी गलत है। तीसरा कह रहा है 1947 में गठन किया था, नहीं, तो
तो 1952 में जो है पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा कि सरहुल त्यौहार जो है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार जो है आपका झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? झारखंड, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार जो है, प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सिक्किल माला जो चंद्रशेखर हैं उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है, शहनाई से है, सरस्वती वीणा से है, बांसुरी से है। तो इनका संबंध जो है बांसुरी से है दोस्तों, चंद्रशेखर का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध नर्तकी टी जो है बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से प्रतिपादित थी? कह रहा कि प्रसिद्ध जो नर्तकी हैं टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी दोस्तों? भरतनाट्यम की, कथकली की, कथक की, कुचिपुड़ी की। तो यह जो नृत्य शैली के प्रतिपादक थी यह थी आपके भरतनाट्यम के। ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 67। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन क्या होगा आपका? सिलोम परेज है, शशि थारूर है, ज़ियाद द्रेज है, हिलेरी क्विंटन है। तो व्हाट हैपेंड के जो लेखक हैं हिलेरी क्विंटन है दोस्तों। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर का। पूछा जा रहा है कि भारत में अपभ्रंश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अपभ्रंश जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो अपभ्रंश का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है यह आपका आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है। चलिए 69 नंबर की प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 69 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के जो है, किसी राज्य से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? किस राज्य के जो है ये रिपोर्ट प्राप्त कर सकते, किस व्यक्ति से प्राप्त करेंगे? राज्यपाल से, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है, या फिर विधानसभा के अध्यक्ष से? किससे रिपोर्ट लेंगे कि उसके बाद राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं? यह रिपोर्ट लेते हैं राष्ट्रपति जी। किसे लेते हैं? राज्यपाल से। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि आस्क दिशा क्या है? आस्क दिशा क्या है दोस्तों? एक नेविगेशन वेबसाइट है। भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है, यही सही होता है। जो आस्क दिशा है यह भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी देश हैं? भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं? पाकिस्तान है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, भूटान है। तो सिंगापुर इसमें नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है। पड़ोसी देश की बात की जा रही है तो श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, सीमा साझा नहीं करता है, बात अलग की है। ठीक, अगला है कि इसमें पूछा गया कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है दोस्तों। पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया भी बहुत दूर है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा केवल बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया 63 नंबर का प्रश्न है। इसमें है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर जो है पारगमन बिंदु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। गंगा जो है गंडा, सिंध वाला, बाघा वाला, अटारी वाला, सीकर वाला। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका डी वाला सही होगा, सीकर। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था? सचिन तेंदुलकर अपना 100वां शतक जो है किस स्टेडियम में बनाए थे? यह बनाए थे आपके शेर ए बंगाल क्रिकेट स्टेडियम में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है दोस्तों? किसके पास है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास, चेन्नई पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस जो है पेट्रोकेमिकल्स में। पूछा गया है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है
मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है? तो मुख्य हिस्सेदारी जो है यह आपके भारत पेट्रोलियम के पास है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है दोस्तों 66 नंबर का प्रश्न है कि खाली स्थान दिया गया है, स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था। कौन व्यक्ति थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन थे? तो यह थे आपके दोस्तों केडी जाधव थे। कौन थे? केडी जाधव। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसी प्रकार है 67 नंबर का प्रश्न आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है द वेलिंग बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द वेलिंग बॉल किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह जो है आपके यहूदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? यहूदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है दोस्तों? श्रीलाल शुक्ल हैं, मनमोहन श्याम जोशी हैं, हरिवंश राय बच्चन है, मुंशी प्रेमचंद है। गोदान के लेखक जो हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद हैं, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, इसमें 70 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, पैठानी महाराष्ट्र की एक शैली है। पैठनी जो है महाराष्ट्र की एक शैली है, क्या नृत्य शैली है, कृषि शैली है, कपड़ा बुनाई है, शास्त्रीय संगीत है? पैठनी की बात की जा रही है तो पैठनी दो है दोस्तों, यह कपड़ा बुनाई है। ठीक है, पैठनी कपड़ा बुनाई है। प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें कह रहा कि कुचिपुड़ी नृत्य उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से संबंधित है? इसका गुजरात से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से। तो इसका सही आंसर जो होगा, कुचिपुड़ी की बात की जा रही है, कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह आपका 18 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 63 नंबर का, कह रहा कि चिराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चिराव जो है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है दोस्तों? मिजोरम का है, छत्तीसगढ़ का है, हिमाचल प्रदेश का है, गोवा का है, या फिर चार ही ऑप्शन दिए गए हैं। चिराव की बात की जा रहा है तो चिराव जो पारंपरिक लोक नृत्य है दोस्तों यह आपके मिजोरम राज्य से संबंधित है। कहाँ का है? चिराव मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या रही है? भारत में जो साक्षरता दर क्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यह थी दोस्तों आपकी 74.4%। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है इसमें, देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी की स्थापना किया है। ललित कला अकादमी की स्थापना की गई है और कब की गई दोस्तों, यह हमसे पूछा गया है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? यह आपकी की गई थी दोस्तों 1954 में। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 66 नंबर का, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनमें से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? इसका सही आंसर जो होगा पहला ही सही है कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो है राज्यपाल बन सकता है। इसमें दिया गया 30 वर्ष का आयु का जो व्यक्ति होता है राज्यपाल नहीं बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 67 नंबर का प्रश्न है, द रिलेटेड फैमिली मैन शिवा इन द एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द रिलेटेड फैमिली मैन और शिवा इन द एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं दोस्तों, इसके लेखक हैं ऑप्शन तीसरा होता है नीलिमा चितगोपेकर हैं। कौन है? नीलिमा चितगोपेकर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है 68 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे इनमें से? तो लोकसभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे
यह थे आपके दोस्तों यम अनंत शयन अयंगर थे। कौन थे? यम अनंत शयनम अयंगर थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें 59 नंबर का पूछा जा रहा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया में बात की जा रही है। तो एशिया में जो तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है यह आपका इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है? तूतीकोरिन, कोचीन, मोरमुगांव, कांडला बंदरगाह। तो इसका सही आंसर जो होगा कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। ठीक दोस्तों, रुकता से भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के रहित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर यह दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी? दूसरे में, चौथी में, पाँचवीं में या फिर छठवीं में की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय में दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला की स्थापना की गई थी कंपनियों की। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, प्रधानमंत्री के या लोकसभा के अध्यक्ष के? तो इसका सही आंसर जो हो गया दोस्तों, इसका सही आंसर है आपके लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। किसके? लोकसभा के। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 63 नंबर का कि आमेर का किला किसने बनवाया था? आमेर का किला कौन बनवाया था? अकबर, राजा मान सिंह, उदय सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप। तो आमेर का जो किला बनवाने वाले हैं दोस्तों यह है आपके राजा मान सिंह। अगला प्रश्न है 64 नंबर का, इसमें पूछा गया कि बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बैरन द्वीप जो है किस देश में स्थित है? इटली में है, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, पाकिस्तान में। तो बैरन द्वीप की बात की जाए तो यह भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? प्राथमिक जो है तौर पर उत्पादन कौन करता है? यह करता है आपका दोस्तों डीजल इंजन करता है। ऑप्शन चौथा होगा डीजल इंजन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? भूजल प्रदूषण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग से है, जलवायु परिवर्तन से है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है दोस्तों यह ग्लोबल वार्मिंग से। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक है तो प्रायः क्या होता है? अगर BOD का मान अधिक है तो वहाँ क्या होता है दोस्तों? तो वह जो है बहुत प्रदूषित होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर किसी जलाशय में जो है BOD का मान अधिक है तो वह जो बहुत प्रदूषित होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 68 नंबर का, पूछा जा रहा है खिलाड़ी दिए गए हैं और उनका मिलान करना है। चेतन आनंद क्या खेलते थे दोस्तों? चेतन आनंद की बात की जा रही तो बैडमिंटन से है, सानिया मिर्जा टेनिस से हैं, विराट कोहली क्रिकेट से हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। तो यह किस ऑप्शन में दिया गया? पहले ही में दे दिया गया है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है मोहिनी अट्टम का केरल राज्य से संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक की बात की जा रही तो दीनदयाल गोपाल तेंदुलकर हैं। गांधी इन चंपारण के लेखक जो हैं दीनदयाल गोपाल तेंदुलकर हैं। ऑप्शन दूसरा इसमें पूछा गया है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का किस राज्य में आयोजन किया जाएगा? तो यह किया गया है दोस्तों आपके किस देश में पूछा जा रहा है?
किस देश में आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कहाँ किया गया? पेरिस में है। ऑप्शन चौथा होगा पेरिस। अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? जो जादूगोड़ा की खानें हैं किस लिए जानी जाती हैं? यह यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो संदेहों का, विवादों की जांच करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? तो इसका अधिकार जो प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय के है। ऑप्शन चौथा होगा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृति मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृति मौखिक उत्तरों के लिए जो है तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम संख्या होती है 20 होती है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति सिक्किम, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है सिक्किम की है? इनमें से कौन सी जनजाति जो है सिक्किम की है? सिक्किम की जनजाति इनमें से है भूटिया, भूटिया है, लेप्चा भी है, सिक्किम की जनजाति है। अगला प्रश्न है कि पोनंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पोनंग लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है दोस्तों? किसका संबंध है इसे? यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कह रहा कि दंतु भोकानल किस देश से संबंधित है? किस खेल के संबंधित है दोस्तों? दंतु भोकानल किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है नौकायान से है। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 68 नंबर का। पूछा गया है कि कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है? कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है आपके मध्य प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक पंचायत जब, चलिए सामान्य जागरूकता के प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में जो शामिल है कौन सा शहर है? अहमदाबाद है, हैदराबाद है, मुर्शिदाबाद है, श्रीनगर है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो शामिल है दोस्तों, इनमें से है आपका कौन सा शहर है? अहमदाबाद जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि एडविन लुटियंस और कह रहा कि हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट थे और इन्हें जो है किस शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया गया है? एडविन लुटियंस को जो है किस शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया गया था? यह तैयार किए थे दोस्तों आपके किस शहर को? यह तैयार किए थे नई दिल्ली को। एडविन लुटियंस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि हेमिस त्यूस, कह रहा है कि हेमिस त्यूस त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? जो हेमिस त्यूस त्यौहार है किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों आपके मनाया जाता है, ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। क्या होगा? गुरु पदम संभव द्वारा मनाया जाता है इनके जयंती पर। चलिए 64 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि आपके सामने बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग, कह रहा है कि बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से है, उड़ीसा से, असम से, बिहार से। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आई, कह रहा कि अली आई लिगांग जो है असम राज्य से संबंधित है, बसंत का त्यौहार है। 65 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज्य संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, 4 स्तर, 5 स्तर, 2 स्तर। तो पंचायती राज संरचना में जो होते हैं दोस्तों, यह आपके होते हैं कितने स्तर? 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेसल पतु जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का है।
नागालैंड का, कर्नाटक का या फिर गोवा राज्य का है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही होगा। नागालैंड का जो लोक नृत्य है लेसल पतू है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 67 नंबर का। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार कह रहा है कि मी दम मी फी मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है मी दम मी फी? यह मनाया जाता है दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लीजिए, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम में। यह मनाया जाता है आपके असम में मनाया जाता है मी दम मी फी। यह जो है पूर्वजों के पूजा संबंधित त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 68 नंबर का। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि सामान्य जागरूकता से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार नहीं है? पोपीर है या फिर भवाई है, सत्रिया है, पूर्वी है? इनमें से कौन नहीं है अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है? नृत्य पूछा गया है तो कौन सा अरुणाचल प्रदेश का इनमें से एक है? इसमें पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश का नृत्य एक है, इनमें से कोई एक नृत्य होगा अरुणाचल प्रदेश का, कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला है, पोपिया जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अगला प्रश्न है आपके सामने, खाली स्थान दिया गया, सिक्किम के भूटिया लोगों का नव वर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर 10वें महीने में होता है, कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा होता है सोनम लोसुंग होता है। क्या है? सोनम लोसुंग। सिक्किम का एक भूटिया लोगों का नव वर्ष महोत्सव मनाया जाता है। कह रहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कह रहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं? अंडमान निकोबार में कितने द्वीप स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें टोटल द्वीप जो है 572 द्वीपों की संख्या है अंडमान निकोबार में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि डंकन दर्रा जो है डंकन पास अवस्थित है। डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार में। तो डंकन बात की जा रही है डंकन पास की, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है डंकन पास। 65 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस को मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 15 जनवरी को जो है सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? पंथी किस राज्य का लोक नृत्य है, नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, उड़ीसा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। पंथी की बात किया जा रहा है तो पंथी आपका जो होगा दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है। चलिए कह रहा कि बेशक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बेशक के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? बेशक के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन चौथा होता है बेशक बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 68 नंबर का, खाली स्थान दिया गया कि भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धिमात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, कौन सी संस्था है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला वाला है कि IIT हैदराबाद है। ऑप्शन पहला वाला IIT हैदराबाद। चलिए 69 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, 69 नंबर का यहाँ प्रश्न है नीचे। ठीक है, कहा जा रहा है कि सीजर और क्लिपोपेट्रा किसने लिखी है? सीजर और क्लिपोपेट्रा लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। 70 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत और अन्य जगहों पर बायोमास खाली स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है बायोमास? तो यह प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों आपका ऑप्शन
सभी विकल्प सही हो जाएंगे। गन्ने जो है मूंगफली के छिलके में भी, गन्ने की खोई में भी, चावल के छिलके में भी। तो ये ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।